आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज आलमी सरमायाकारों की वर्चुअल गोलमेज कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। बिहार में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 92.20% तक पहुंच गई है। मुल्क में अब तक 11 करोड़ 42 लाख टेस्ट किए गए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। और मौजूदा खरीफ सीजन के दौरान धान की सरकारी खरीद गुज़श्ता साल के मुकाबले 20% से ज्यादा रही। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम आलमी सरमायाकारों की वर्चुअल गोलमेज कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम वज़ारत खजाना और कौमी सरमायाकारी और बुनियादी ढांचा फंड कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात मुमताज आलमी इदारा जाती सरमायाकारों, भारत के सरकर्दा ताजिरों, माली मार्केट के ज़ाब्ताकारों और भारतीय हुकूमत के आला तरीन फैसला साजों के दरमियान खुसूसी मुज़ाकरात हैं। हमारे नामानिगार के मुताबिक इस मौके पर मरकजी वज़ीर खजाना, खजाने के वज़ीर ममलकत, RBI के गवर्नर और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद होंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल अपने इटली के हममनसब ज्यूसेप्पे कोंते के साथ वर्चुअल बाहमी मीटिंग करेंगे। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक बाहमी वर्चुअल मीटिंग से दोनों लीडरों को बाहमी ताल्लुकात के वसी फ्रेमवर्क का जायजा लेने और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल का मौका फराहम होगा। इस मौके पर हुकूमत से हुकूमत के दरमियान और प्राइवेट सेक्टर के कई मुआहिदों या मुफाहमतनामों के मुकम्मल होने का भी इम्कान है। बिहार में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। सभी बड़ी सियासी पार्टियों के सरकर्दा लीडर और मुमताज रहनुमा एक के बाद एक रैलियां, अवामी जलसे और रोड शो कर रहे हैं। इस मरहले में सीमांचल, कोसी, तिरहुट और मिथांचल के 15 जिलों में 78 असेंबली हलकों में हफ्ते के रोज वोट डाले जाएंगे। मगरबी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के ज़िमनी चुनाव के लिए पोलिंग भी उसी दिन होगी। इस मरहले में बीजेपी 35 सीटों पर, जबकि उसकी इत्तेहादी पार्टी जनता दल यूनाइटेड 37 असेंबली हलकों में चुनाव लड़ रही है। दीगर इत्तेहादी पार्टियों में विकासशील इंसान पार्टी के 5 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जबकि साबिक वजीर आला जीतन राम मांझी के ज़ेर क़यादत हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। अपोजिशन के अजीम इत्तेहाद की तरफ से RJD 46, जबकि कांग्रेस 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। CPI ने 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि CPI-ML इस मरहले में 5 सीटों पर इंतखाब लड़ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी ने 42 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। नए तश्कीलशुदा ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसकी इत्तेहादी बहुजन समाज पार्टी ने 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। भारत ने कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक अहम संगमील तय किया है। अब तक 77 लाख से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और शिफायाब होने की कौमी शरह 92.20% तक पहुंच गई है। अब तक मजमूई तौर पर लगभग 77,12,000 मरीज रूबा सेहत हुए हैं। इस तरह मुल्क में सेहतयाब होने वालों की तादाद जेर इलाज मरीजों से तकरीबन 15 गुना ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 55,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी मुद्दत में तकरीबन 50,000 नए मामलात सामने आए हैं। मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद कुल मामलात के 6.5% से भी कम हो गई है। मुल्क में सरेदस्त 5,27,962 मरीज जेर इलाज हैं, जो मजमूई मामलात का महज 6.31% है। वज़ारत सेहत ने कहा है कि शरह अमवात कम होकर 1.49% रह गई है। पिछले 24 घंटे में 704 अमवात की इत्तला मिली है। वज़ारत ने कहा है कि पूरे मुल्क में तिब्बी बुनियादी ढांचे में इजाफे, इलाज मुआलजे के मरकज के मयारी तौर तरीकों पर रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों की जानिब से अमल दरामद और डॉक्टर्स और दीगर मुताल्लिका अमले की लगन और पुख्ता अज़्म की बदौलत मुल्क में शिफायाब होने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। कोविड जांच के एतबार से मुल्क ने एक और संगमील हासिल किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान तकरीबन 12,10,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। इस तरह अब तक मजमूई तौर पर 11 करोड़ 42 लाख टेस्ट किए गए हैं। मरकजी सरकार और तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR ने जामे अंदाज से जांच से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे को वुसअत दी है।
भारत की जांच करने की सलाहियत अब 15 लाख यौमिया हो गई है, जिससे सभी के लिए कोविड-19 का टेस्ट कराने की सहूलत हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि जांच के अमल में तेजी लाए जाने से मुतासिरा अफराद की जल्द निशानदेही, उन्हें फौरी तौर पर अलग थलग रखने और कोविड-19 का मुअस्सिर इलाज करने में आसानी हुई है। इसके नतीजे में शरह अमवात भी कम हुई है। इस साल जनवरी में मुल्क में एक ही लैब काम कर रही थी, जो पुणे का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। मुल्क में आज कोविड की जांच के लिए 2051 लैब्स हैं, जिनमें 1134 सरकारी और 917 प्राइवेट लैब्स हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। खरीफ के रवा मौसम में धान की खरीदारी पिछले साल के मुकाबले 20.18% ज्यादा हुई है। ज़राअत की वजारत ने कहा है कि हुकूमत ने खरीफ के रवा मौसम में 224 लाख टन की खरीदारी की है, जबकि पिछले साल इसी मुद्दत के दौरान तकरीबन 186 लाख टन की खरीदारी की गई थी। 42,422 करोड़ रुपए से ज्यादा की कम से कम इमदादी कीमत की मालियत के साथ जारी खरीदारी सरगर्मियों की वजह से तकरीबन 18,91,000 किसानों को फायदा हुआ है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरला, गुजरात और आंध्र प्रदेश की रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में धान की खरीदारी तेज रफ्तारी से जारी है। वजारत ने कहा है कि धान की कुल खरीदारी में से अकेले पंजाब ने 158 लाख टन की खरीदारी की, जो कुल खरीदारी का 70.52% है। वजारत ने कहा है कि रियासतों से मिलने वाली तजवीज की बुनियाद पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश को मंजूरी दी गई है कि वो खरीफ की रवा मौसम में इमदादी कीमत की स्कीम के तहत 45 लाख टन से ज्यादा दालें और तिलहन की खरीदारी करें। फौज के सरबराह जनरल एम नरवणे को आज काठमांडू के शीतल निवास में एक तकरीब में नेपाल के सदर विद्या देवी भंडारी नेपाली फौज के एजाजी जनरल के रुतबे से सरफराज करेंगी। जनरल नरवणे नेपाल के अपने हममनसब जनरल पूर्ण चंद्र थापा के साथ दुतरफा बातचीत करेंगे। जनरल नरवणे कल शिवपुरी में नेपाल आर्मी स्टाफ और कमान कॉलेज में एक लेक्चर देंगे, जहां नेपाली फौज के आला अफसर भी मौजूद रहेंगे। वो नेपाल के अपने 3 दिन के दौरे के कल पहले दिन वहां मुख्तलिफ मजहबी मकामात पर गए। जनरल नरवणे काठमांडू दरबार स्क्वायर में कुमारी घर गए और वहां देवी कुमारी की पूजा अर्चना की। बाद में वो अपनी अहलिया वीना नरवणे के हमराह बसंतपुर और दरबार स्क्वायर भी गए। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, एरोजिना और जॉर्जिया के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सदर के ओहदे के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन 253 सीटों के साथ सबकत हासिल किए हुए हैं, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप 213 सीटों पर सबकत लिए हुए हैं। 538 रुकनी इलेक्टोरल कॉलेज में जीत के लिए 270 सीटों की जरूरत है। दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में आज सुबह हवा की क्वालिटी मजीद खराब हो गई और ये शदीद के जुमरे में आ गई। हवा की क्वालिटी पर नजर रखने वाले इदारे सैफर के मुताबिक PM10 आलूदगी फैलाने वाले अज्जा की सतह 535 रिकॉर्ड की गई, जो शदीद के जुमरे में आती है, जबकि PM2.5 की सतह 358 रिकॉर्ड की गई। मज़कूरा इदारे ने पेशगोई की है कि हवा की क्वालिटी कल भी बहुत खराब के जुमरे में रहेगी। उसने लोगों को सलाह दी है कि वो घर से बाहर हर तरह की जिस्मानी सरगर्मी से गुरेज करें। दिल्ली में कल धुंध की एक गहरी परत छाए रहने से शहर की सड़कों पर बहुत कम दूरी तक ही साफ नजर आ रहा था। IPL क्रिकेट में आज दुबई में पहले क्वालिफायर में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को एलिमिनेटर मरहले में खेलने का मौका मिलेगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज आलमी सरमायाकारों की वर्चुअल गोलमेज कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। बिहार में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 92.20% तक पहुंच गई है। मुल्क में अब तक 11 करोड़ 42 लाख टेस्ट किए गए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। और मौजूदा खरीफ सीजन के दौरान धान की सरकारी खरीद गुज़श्ता साल के मुकाबले 20% से ज्यादा रही है। इसी के साथ ये खबरें खत्म हुई।